इस वक्त एंड हो चुका है। आपका अभी है डे 0, बाल आपके लग गए हैं, ठीक है, अभी आपका डे 0 है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एहतियाती तदाबीर बता देती हूँ, ठीक है, और जो यूट्यूब के व्यूवर्स देख रहे हैं आप लोग भी सुनिए ध्यान से। सबसे जो अहम एहतियात है वो ये है कि आपने अपनी चिन को अप रखना है, ठीक है, और चिन को अप रखने का टाइम 48 आवर्स है, 48 घंटे है। उस दौरान आप ट्रैवल पिलो भी लगा सकते हैं, मेडिकेटेड सॉफ्ट ट्रैवल पिलो। उसके साथ आप टॉवल को रोल करके यहाँ नेक पे रख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने 48 आवर्स तक झुकना नहीं है। मीन्स के जैसे लोग फोन यूज करते हैं ना, ये पानी आप पी रहे थे, आप सर मोड़ रहे थे, ग्लास आप वही रहने दे रहे थे, आपने अपने आप को पीछे रखना है। पानी अगर पीना है तो यूं पिए, फोन देख रहे हैं तो आप यूं देखें, 48 आवर्स झुकना नहीं है, ठीक है। आपने सीधा सोना है। अब कुछ लोगों के लिए ना बेड पे सीधा सोना मुश्किल होता है, तो आप सोफे पे सो जाएं। लेट्स तो ये सर पट्टी लगी हुई है ना, कोई फर्क नहीं पड़े, आप अभी भी तो सीधे लेटे ही रहे हैं ना। सेकेंडली कुछ लोग जैसे सीधा आप लंबे भी हैं ना थोड़े से, आप बेड की उल्टी साइड पे भी सो सकते हैं, जिस तरफ सर है उधर टांगे कर लें, टांगों वाली साइड पे सर कर लें। अब आपने सोने के लिए अपनी पोजीशन बनानी है कि आपने क्या करना है कि 2 पिलोज रखने हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपने ट्रैवल पिलो या तौलिया गर्दन में रोल रख के आपने 45 डिग्री के एंगल पे सोना है। 45 डिग्री क्या है, ये 90 का जाविया इंजीनियर हजरात तो समझते हैं, ये 0 का है, मिड में 45 डिग्री। आप 2 तकिए रखेंगे, उस पर लेटेंगे तो आपका हेड यूं एलिवेट होके 45 डिग्री में चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, वजन नहीं उठाना, आपने किसी बच्चे को नहीं उठाना, कोई बच्चा आके आपके सर पे हाथ ना फेरने की कोशिश करें। उसके बाद आपने क्या करना है, धुएं से, गंदगी से परहेज करना है। चाय, कॉफी, सिगरेट, इन चीजों से 48 घंटे आपने परहेज करना है। सिगरेट तो आप पीते ही नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चाय आप बस 2 दिन परहेज कर लें, और आप ग्रीन टी अनलिमिटेड पी सकते हैं। अब हमने ये तो आपको मैंने मोटी मोटी एक्सप्लेन की, हमने आपको लिख के भी हिदायत बकायदा डे वाइज भेजी हैं। अभी आपका डे 0 है, कल डे 1 है, फिर डे 2 है, डे 3 है जी, वो लिखी हुई भेजी हुई है जी। आपके जिस्म धोने पे कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ सर को आप 48 आवर नहीं धो सकते, जिस्म आप कल चाहें तो अपना धो सकते हैं, ठीक है। अब अगला तरीका आता है कि सर को कैसे धोना है। आपने अपने बाथरूम के अंदर एक बाल्टी लेनी है, जिसमें आप अपनी पसंद का पानी, नीम, गरम, ठंडा, जैसे आपको पसंद है आप लें। आप एक मग लें जो बाथ टब में होता है, उसके अंदर आप ऑर्गेनिक शैम्पू डालें। अगर आपके पास ऑर्गेनिक शैम्पू नहीं है तो सिर्फ 10 दिन के लिए, क्योंकि 2 दिन तो आप धो ही नहीं रहे ना, 10 दिन के लिए आप बेबी शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपने बेबी शैम्पू नहीं यूज करना, क्योंकि वो डैंड्रफ कॉज करता है। अक्सर लोग सारी जिंदगी बेबी शैम्पू के साथ सुलह सफाई कर लेते हैं, नहीं, 10 दिन आप, इसलिए हम आपको यूज करने दे रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद शैम्पू का तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा शैम्पू डाल के इसको फुला लेना है, फोम बना लेना है। जो थोड़ी सी जगह खाली है वहां पे आप सर, और 48 आवर्स के बाद आप सर को झुका सकते हैं। आप सर यूं करेंगे तो वो पानी ट्रेवल करके नीचे जाएगा, ठीक है। जहां से बाल निकाले हैं वहां पे आपने हाथ से मलना है, ऑइंटमेंट उतार सकते हैं, और इंशाल्लाह जब आप पट्टी उतारेंगे तो काफी हद तक आपका एरिया हील होगा। मैंने बहुत ध्यान रखा है कि पीछे निशान बड़ा ना पड़े, कि कुछ लोग जैसे ये करते हैं कि वाइड पंच यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपके बाल कुछ जगहों पे पतले भी थे, तो मैंने बहुत तवज्जो से इस ध्यान रखा है कि निशान बिल्कुल, और आप भी इस बात की गवाही देंगे कि आप पे मैंने मैक्सिमम टाइम लगाया है जी। और वो मैंने इसी वजह से आपको आज बुलाया कि मैं अब मेंटली बहुत इजी थी आपका काम करने पे, मेरे पे प्रेशर नहीं था। क्योंकि अगर मैंने जैसे रूटीन में हम 2 पेशेंट करते हैं तो आपके बाद पेशेंट करना होता, तो फिर मेरे पे बहुत प्रेशर हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो जो लोग 15-15 करते हैं, पता नहीं वो कैसे कर लेते हैं भाई, हम तो 2 ही बड़ी मुश्किल से करते हैं। उसके बाद ये है कि 48 घंटे के बाद से आप पे काफ़ी हिदायत ख़त्म हो जाएंगी। जैसे सर झुकाना है, धोना आप शुरू कर देंगे। धोने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आपने हल्का सा सर झुका के शैम्पू वाला पानी फेंक के, मल के, साफ करके, फिर साफ पानी फेंकना है। अब अगले फिर
2 दिन गुजर जाएंगे तो अगले 10 दिन आपने डायरेक्ट शावर नहीं लेना। 10 दिन आपने यही तरीका इस्तेमाल, 2 दिन धोना नहीं है, 10 दिन आपने इसी तरह बाल्टी में पानी डाल के और डब्बे से धोना है जी। और अगर आपने कल जिस्म को धोना है तो आपने शावर नहीं लगाना कि मैं सर बचा लूंगा, नहीं, आप पानी नीचे से ही यहाँ तक ले जाएं। उसके बाद ये है कि कंघी नहीं करनी, बाल ही नहीं है, तौलिया या कोई चीज आपने यहाँ नहीं लगानी। कोशिश करें कि इस जगह पे जहाँ बाल लगाए हैं ये एरिया सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, ना यहाँ कोई घर वाले हाथ लगाए ना यहाँ कोई बच्चा हाथ लगाए। उसके बाद आपने वर्जिश नहीं करनी 15 दिन तक, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। टोपी या हेलमेट नहीं पहनना है, इसको खुला रखना है और आपने हमारी हिदायत को फॉलो करना है। अक्सर लोग यूट्यूब पे, कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनका हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है और वो यूट्यूब के चैनल बना के बैठ गए हैं और वहाँ अपनी राय देते हैं। उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो लोग उनको फॉलो करते हैं। आपने सिंपली अपने हेड को ओपन रखना है, खुला रखना है। जितना आपका हेड खुला रहेगा हवा लगेगी, हीलिंग क्विक रहेगी। उसके बाद इन केस अचानक से कहीं खून बहना शुरू हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। सिंपली आपने जिस तरह से हमने आपको 7 स्टेप हैंड हाइजीन सिखाई है ना, आपने अपने साथ सैनिटाइज रखना है। सैनिटाइजर रख के हैंड हाइजीन करके जो 7 स्टेप्स हमने आपको सिखाए हैं उसके बाद आपने इसको फाड़ना है। जब आप इसको फाड़ेंगे ये स्टरलाइज है, यानी कि बगैर जरासीम के हैं। जब इसको आप फाड़ेंगे तो आपने इसको, ये यूं सामने होगा क्योंकि आपके पास ग्लव्स वगैरह नहीं होंगे, लेकिन आपने इसको यूं ऊपर से पकड़ना है। जब आप फाड़ेंगे तो यूं चंक पड़ा हुआ होगा, चुटकी लेके ऊपर से पकड़ना ताकि इस तरफ आपका हाथ ना लगे। जरासीम अगर आपके हाथ के लगेंगे भी तो ऊपर लगेंगे, जहां से खून बह रहा है वहां मलना नहीं है, रख के एब्जॉर्ब करना है। क्योंकि अक्सर लोग सोते हुए स्क्रैच कर देते हैं, यूं एब्जॉर्ब करने के बाद आपने इसको वेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। और एक दफा ये नहीं है कि यहाँ टच किया नीचे रखा, फिर एक दफा जो टच कर लिया फिर अगले ही लम्हे जब खून रुक गया आपने उसको वेस्ट कर देना है। फर्ज करें आपका खून बह रहा है, आपने इसको रखा है, आपने उसको थोड़ी देर प्रेशर देना है, फिर आपको खुद फीलिंग आ जाएगी कि रुक जाना है। फिर आपने इसको हटा के खुद देखना है, रुक गया है तो फेंक दे, नहीं रुका तो थोड़ी देर दोबारा रख लें, लेकिन यूं मलना नहीं और यूं प्रेशर नहीं देना, हल्का सा पैट पैट करना है। अब ये आपकी हिदायत तब्दील कंप्लीट हो गई हैं। आपको मैंने मैसेज में भी हमने आपको 2 जुबानों में भेजा है। उसके बाद अब आ गए हैं मेडिसिन की तरफ। इसमें सबसे पहली जो चीज है एंटीबायोटिक है, ऑगमेंटन आपने खानी है सुबह शाम 5 दिन, जी लिखी हुई है। पेन किलर सुबह शाम 5 दिन। उसके बाद राइजिक आपने खाली मैदा खानी है। जब कल सुबह आप उठेंगे तो सबसे पहली मेडिकेशन आपने नेक्सम या राइजिक लेनी है। लिखिए सब लिखा हुआ है। उसके बाद डे 1 आपका कल है और उस दिन बनती है 11 जुलाई। ये 5 दिन आपने खानी है मेडिसिन। ये स्वेलिंग को कम करेगी और हीलिंग को क्विक करेगी। कुछ हम चीजें आपको यहाँ आएंगे तो समझाएंगे ना। और जो मेडिसिन है मैक्सिमम 5 डेज की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। और हील इट ऑइंटमेंट होती है जो डोनर एरिया के लिए होती है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे फिर हम अगले पेशेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।